जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राजा परीक्षित का अनशन व्रत। राजा परीक्षित को पता चला कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अनशन व्रत लिया। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, अब क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं, मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताइए। संतों के पास गए, मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार में पाप कैसे छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप कुछ ऐसा करें 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। अनशन मुझे मुक्ति मिल जाए, समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बात बताएं और मुझे ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे परमात्मा के चरणों में मैं लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति होए। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल है। मात्र 7 दिन ही में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिनों में मुक्ति का पाना असंभव है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में लिखा है, जन्म जन्म मुनि यतन करहीं, अंत राम कहूँ आवत नहीं। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार ना हुआ। किसी ने भी बोलने की शक्ति ना हिम्मत ना दिखाई। परीक्षित सोचने लगे, समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचने लगे, जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आश्रय लूँगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण में लूँ। मैं अपने परमात्मा का ही शरण में लेते हूँ। वे तो मेरी अपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु पांडव वंशी हूँ। अब मेरे बिना ईश्वर के मेरा कोई सहारा नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, तो वे अवश्य मेरी मरण भी सुधारेंगे, जिन्होंने मेरा जन्म सुधारा। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने मेरा जन्म उजागर किया, तो मेरा मरण भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि आप जाइए। तो भरी सभा में ऋषियों के सामने स्वयं सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और सुखदेव जी से वह परीक्षित कहने लगे। सुखदेव जी दिगंबर थे, वासना का वस्त्र छूट गया। 16 वर्ष की अवस्था के, कमर पर ना तो मेखला है और ना लंगोटी है। आजान बाहु हैं, वक्त स्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई हैं। कृष्ण वर्ण बांधी श्याम हैं, तेजस्वी भी हैं। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा कह कर पुकार रहे हैं, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं थे। वृत्ति ब्रह्मकार है। वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह के आभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भूलता है, उसके शरीर की रक्षा परमात्मा करती हैं। सोचते हैं इसे तो देह की चिंता नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर नहीं आ गए, सब सोचने लगे। मुनि जान गए
ये शंकर के अवतार हैं। सुखदेव जी पधारे, सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विश्लेषण तो देखो। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा बोले, मेरा उद्धार कीजिए, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। अनशन मरण को क्या करना चाहिए? असत मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सहयोग है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिन तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकगामी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी है। मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं आया, देने आया हूँ। निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिलता है प्रभु के दर्शन में, प्रभु की कथाओं में, वह मैं तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी को जब भूख लगती थी तो एक बेर खाते थे, लेकिन जब कृष्ण कथा होती थी तो वह बेर भी भूल जाते थे, लंगोटी, शरीर के वस्त्र भी भूल जाते थे। सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शुद्ध से व्यक्त हो सकता है। सुखदेव जी कृष्ण कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं और उसमें सुखदेव जी कहते हैं, लौकिक रस के भोगी प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रसी मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो, उनकी कथाएं सुनो तो तुम्हारा उद्धार होगा। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता, वह दूसरों को क्या सुनाएगा। मनुष्य पहले अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।